जी नहीं, कभी उनको हम लोग नहीं देखा। वो बंद जीत कैसे जाते थे? बंद वो उनका सेटिंग है राजनीति का गेटिंग है। जी। वो बंद कमरों में कुछ लोगों से मिलकर अपना जैसे बात रखकर आते थे, घूमते थे, चले जाते थे। कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को मालूम ही नहीं चलता था कि कब वोट हुआ और कब जीत गए। जी मालूम ही नहीं चलता नहीं था। नहीं तो आपने कभी वोट दिया इसके पहले? नहीं, मेरा नाम था लेकिन हम दिए ही नहीं। अच्छा, इस बार जागरूकता आ गई है जनता जी में। जी, राकेश रोशन जी के द्वारा जागरूकता आई है। अभी तो तक राकेश रोशन जी धरातल पर उतरे हैं, क्योंकि वो टोला मोहल्ला में आ रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा मतदाता नहीं है जो गांव तक ले, टोला मोहल्ला तक ले अपना परिचय देने के लिए या लोगों को समझाने के लिए उन्होंने तिरहुत असंदक क्षेत्र के लिए कोई खास काम किया नहीं है। सिर्फ पार्टी में रह करके पार्टी में जो भी कमियां थी कभी उसको आगे गिनवाए नहीं, उसको सुधारे नहीं, जिससे जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। इससे पहले जो पूर्व में जो कैंडिडेट थे उनको बार बार हम लोग मौका दिए, लेकिन वो आते नहीं थे। गांव समाज में जो माहौल यहाँ देखा गया है राकेश रोशन जी के द्वारा, इसीलिए हम लोग राकेश रोशन के ही वोट करेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और आपको बता दें कि इस बार जो कैंडिडेट है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहे हैं। जहां निर्दलीय कैंडिडेट राकेश रोशन है, दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से गोपी किशन और एनडीए अलायंस की ओर से अभिषेक झा और जन सुराज ने विनायक गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम लोगों से जुड़ने आए हैं और जानेंगे कि इस बार जो तस्वीरें हैं वो कैसी है तिरहुत की। सीधे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। संजय जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार तिरहुत का? माहौल तो बदलाव का चल रहा है। बदलाव का चल रहा है, यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर को हटाने का, क्योंकि हट तो चुके ही हैं। अभिषेक झा हैं उनकी पार्टी की ओर से। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन ये राकेश रोशन अभी आए हैं, उनकी बातों को दोनों सुने हैं अच्छा और अच्छा लगा है कि चूँकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं, जी। तो काफ़ी उम्मीदें इनसे जुड़ी हैं कि आगे जब ये जीत कर आएंगे तो अच्छा काम करेंगे तिरहुत असंतक क्षेत्र के लिए। अच्छा, आपको विश्वास राकेश रोशन पर है? हाँ, देख तो रहे हैं। और जो गोपी किशन है, अभिषेक झा है, कभी आए क्षेत्र में? नहीं, उनसे तो बातचीत मिले नहीं है, बातचीत नहीं हुई है और किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो पार्टी पॉलिटिक्स वाले तो हमेशा इस बार मतलब निर्दलीय की हवा है। बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, आप लोग तो काफ़ी समय से इस क्षेत्र को देखते आए हैं। 22 साल देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ के एमएलसी रहे हैं। कैसे, मतलब कुछ काम हुआ है इस क्षेत्र? उन्होंने तिरहुत असंतक क्षेत्र के लिए कोई खास काम किया नहीं है। सिर्फ पार्टी में रह करके पार्टी में जो भी कमियां थी कभी उसको आगे गिनवाए नहीं, उसको सुधारे नहीं, जिससे जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। अच्छा, इस इलेक्शन की अगर हम बात करें, इस चुनाव की बात करें, इसमें तो स्नातक वोटर्स होना ज़रूरी है। क्या गांव में इसके बारे में जागरूकता है? बिल्कुल जागरूकता है। कि कई लोग कह रहे थे कि इस बार पता चला है। नहीं, लोग काफ़ी अवेयर हैं इस बारे में। हाँ। हाँ, बिल्कुल अवेयरनेस उनमें आ गई है। वो चाह रहे हैं कि वही बदलाव हो, इस बार कोई नया कैंडिडेट आए। मतलब राकेश रोशन की हवा है आप कह रहे हैं? हाँ, है तो सही। देखिए यहाँ पे बाबा है। नाम क्या हुआ सर आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार सिंह। ये बताइए कि तिरहुत में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? अब देखिए, पूरे क्षेत्र को अगर देखा जाए हाँ जी। तो उसका तो सर्वे अब उस रूप में हो तब ना देखा जाए कि क्या कमी है। मान लीजिए हम लोग अपने क्षेत्र का ही बता सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो ऐसे तो लगभग सब कुछ ठीक ही है। अब एजुकेशन का जो सवाल है तो एजुकेशन में जैसे जो लोग कर रहे हैं अच्छा ही है, पहले से तो सब लोग अच्छे हैं। अब जैसे इसी क्षेत्र, इसी का चुनाव की बात है, तो पहले सही में लोग नहीं जानते थे कि कहाँ हो रहा है स्नातक का वोटिंग, लेकिन इस बार से जागरूक है लोग, जागरूकता फैलाई गई है। उसके अलावा कैंडिडेट जो अभी जो खड़ा है, ये प्रथम कैंडिडेट है जो हम लोग के संपर्क में आया है। कौन से कैंडिडेट आपके संपर्क में कौन से कैंडिडेट आए हैं? बस यही आए हैं राकेश रोशन जी। राकेश रोशन आए हैं। कितनी बस। बार आए अभी तक? नहीं, आए हैं तो पहली बार ही, हाँ, हाँ। लेकिन पहली बार तो आए तो कम से कम हम लोग देखे, उनको सुने अच्छा। और उनको अनुभव किए कि नहीं भाई, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए इस रूप में अच्छा, जो कि हमारे आवाज़ को आगे रख सके। अच्छा, 22 साल देवेश चंद्र ठाकुर इस इलाके के रहे हैं, कभी आप लोगों ने देखा नहीं, बात नहीं की आप लोगों ने? कभी देखे थे मुजफ्फरपुर में, अच्छा। लेकिन इस गांव ग्रामीण क्षेत्र में कभी उनको देखे नहीं, कभी आए नहीं तो देखेंगे कैसे। अच्छा, अगर हम बात करें तो आरजेडी भी कैंडिडेट दी है, क्या उन लोगों को आप देख रहे हैं? कोई नहीं, किसी को नहीं देखे हैं हम लोग, और न कोई हम लोग के संपर्क में आया है। अच्छा।
एक देवेश चंद्र ठाकुर का जो अभिषेक झा हैं, उनका एक बार फ़ोन आया था बहुत पहले, और बस ये है कि हम लोग के सामने आए हैं, तो जो सामने आए हैं हम अनुभव जो किए हैं, तो ज़्यादा हम लोग तो उन्हीं पर विश्वास करेंगे। अच्छा, जो अनुभव किए हैं उन पे विश्वास। अच्छा, क्या सबसे ज़्यादा तिरहुत को क्या चाहिए, क्या यहाँ की जनता मांग कर रही है? अगर इनको आप जितवाते हैं तो ये ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा काम जो अधूरा रह गया वो पूरा कर सकते हैं? देखिए, वो तो समय के अनुसार देखा जाए कि क्या हमको ज़रूरी है। हाँ जी। ठीक है, अभी हम क्या कहें कि अब क्या चाहिए, वो तो ये नहीं है। जब आपके होगा बच्चों का एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। एजुकेशन है जो हो रहा है, उसके उसमें आगे क्या अच्छा होने वाला है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। चिन्नू कुमार हुआ। अच्छा चुन्नू जी, ये बताइए कि इस बार माहौल कैसा है तिरहुत का? माहौल अच्छा है अच्छा है। जी। किसके पक्ष में हवा चल रही है? राकेश रोशन जी के। राकेश रोशन जी के। क्यों इस बार आप लोग अभिषेक झा को, गोपी किशन को, विनायक गौतम को नहीं देख रहे? इससे पहले जो पूर्व में जो कैंडिडेट थे उनको बार बार हम लोग मौका दिए, लेकिन वो आते नहीं थे। गांव समाज में जो माहौल यहाँ देखा गया है राकेश रोशन जी के द्वारा, इसीलिए हम लोग राकेश रोशन के ही वोट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, देवेश चंद्र ठाकुर तो 22 साल से यहाँ पे थे, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया? आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को मालूम ही नहीं चलता था कि कब वोट हुआ और कब जीत गए जी। मालूम ही नहीं चलता? नहीं। तो आपने कभी वोट दिया इसके पहले? नहीं, मेरा नाम था लेकिन हम दिए ही नहीं। अच्छा, इस बार जागरूकता आ गई है जनता जी जी, राकेश रोशन जी के द्वारा जागरूकता आई है। अच्छा, माहौल इस बार लग रहा है राकेश रोशन के पक्ष में है। जी जी जी। अच्छा, तिरहुत में सबसे ज्यादा कमी किस चीज़ की है? यहाँ जो 3 साल में जो कोर्स होती है वो 5 साल में होता है, स्नातक में 5 साल में कराया जाता है, यही है कमी। और बहुत बेरोजगारी है। हॉस्पिटल है, रोड है, सब बाकी सारी चीज़ें। नहीं, और कमी है, एम्स की कमी है, रोड की कमी है। अच्छा, देवेश चंद्र ठाकुर इतने साल से थे यहाँ पे, कभी मिलना जुलना हुआ, कभी दुख दर्द में आया आप लोग? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो राजद पे भी भरोसा नहीं इस बार आप लोगों को? क्योंकि हवा तो उनकी भी कह रहे थे कि लोग, गोपी किशन भी मैदान में है, विनायक गौतम जनसुराज से प्रशांत किशोर। हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं। अभी राकेश रोशन जी के बारे में जान रहे हैं, इसीलिए राकेश रोशन जी के साथ है हम लोग। अच्छा, जान रहे हैं इसलिए साथ जी, हैं। इनके साथ अच्छा, है। निर्दलीय की हवा है लग रहा है। जी जी जी। देखिए यहाँ पे कहिए, आप भी वोटर हैं यहीं के? नहीं, हम वोटर यहाँ का वोटर नहीं है, चलिए फिर भी बताइए माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल अच्छा है। अच्छा है। किसको लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? अभी तो उम्मीदवार, फर्स्ट उम्मीदवार से अभी हम लोग देखे हैं, अच्छा, अभी और लोग नहीं देखे आप? और लोग को नहीं देखे हैं अभी। अच्छा, इसी गांव के हैं आप? इसी गांव के हैं। वो स्नातक नहीं है आप? नहीं, स्नातक नहीं। चलिए, अगले साल विधानसभा चुनाव है, किसको देंगे वोट? अब कैंडिडेट आने के बाद नहीं, कैंडिडेट के आधार पर वोट देंगे, पार्टी के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर। विकास के आधार पे। यहीं के वोटर हैं? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार पटेल है। अच्छा, महेंद्र जी बताइए कि पहले तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है तिरहुत में? तिरहुत में हम लोग सातन निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तिरहुत से हम भी मतदाता हैं, लेकिन हम लोग बेरोजगार मतदाताओं के लिए अभी सरकार कुछ नहीं की है स्नातक में। अच्छा, आप लोगों के तो 22 साल से रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी। हम लोग का कुछ बेरोजगार हैं, स्नातक मतदाता हैं, तो कुछ मानदेय सरकार को करना चाहिए। जैसे कोई वृद्धा पेंशन है, कुछ 400 रुपया दिया जा रहा है बुजुर्ग आदमी के लिए, वो भी सरकार के आंकड़े से बहुत मतलब बाहर की बात है, क्योंकि 400 रुपया में क्या हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं चुनाव की, हम चुनाव के मुद्दे पे बात करेंगे, वो जो आपका मुद्दा है वो भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले ये बताइए, राकेश रोशन है, अभिषेक झा है, विनायक गौतम है, किसको देख रहे हैं इस बार मैदान में? अभी तो तक राकेश रोशन जी धरातल पर उतरे हैं, क्योंकि वो टोला मोहल्ला में आ रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा मतदाता नहीं है जो गांव तक ले, टोला मोहल्ला तक ले अपना पर्चा देने के लिए या लोगों को समझाने के लिए आ सके। अभिषेक झा तो बहुत दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, तो वो तो शहर में ही कर रहे हैं, लेकिन गांव तक इतने सुदूर आप देख सकते हैं कि पूरा सुदूर देहात क्षेत्र है, इसमें जो है सो अभी तो कोई मतदाता नहीं पहुंचा है राकेश रोशन को छोड़कर। अच्छा जी तो इस बार हवा राकेश रोशन की? जी, उन्हीं का बिल्कुल हवा चल रहा है, और उन्हीं से सबको लड़ाई है। अच्छा, हमारी लड़ाई जो है सो राकेश रोशन की लड़ाई जो है सो सरकार से है। अच्छा, 22 साल से देवेश चंद्र ठाकुर थे यहाँ पर, क्या कभी आप लोगों से मिलना जुलना हुआ, कभी बातचीत हुई, दुख दर्द में कभी साथ रहे? जी नहीं, कभी उनको हम लोग नहीं देखा। वो बंद जीत कैसे जाते थे? बंद वो उनका सेटिंग है राजनीति का। गेटिंग है। जी, वो बंद कमरों में कुछ लोगों से मिलकर अपना जो है से बात रखकर आते थे, घूमते थे, चले जाते थे। जैसे सरैया में आते थे, कुछ मुख्य जगह पर आते थे, लेकिन राकेश रोशन जी जो
इतने सुदूर देहात क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं घूम रहा है। इसलिए हमको लगता है कि ये लड़ाई में है। तो देखिए सीधे तौर पे राकेश रोशन जो है लड़ाई में है, जहां पर आरजेडी के कैंडिडेट गोपी किशन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अभिषेक झा खासकर प्रचार प्रसार तो कह रहे हैं, लेकिन इस बार जो जनता का मिजाज है वो बदला बदला नज़र आ रहा है और जनता सीधे तौर पे कह रही है कि हम इस बार निर्दलीय कैंडिडेट को जिताएंगे, जो हमारे लिए खड़ा होगा, जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगा, क्योंकि 22 साल के शासनकाल में तिरहुत को कुछ नहीं हासिल हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।